इस सेंसर से हमें पता चलता है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ये रेन गेज जो होता है वो जब बारिश गिरती है तो बारिश गिरने के बाद ये मेजर करता है कि कितनी बारिश गिरी। ये हमारा जो है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजरमेंट का सेंसर इसमें बीच में होता है। सभी सेंसर्स का डेटा कलेक्ट होता है और एवरी आवर उसके मोबाइल ऐप पे दिखाया जाता है नंबर्स में। ये अभी हमारा 10 by 10 किलोमीटर में एक मास्टर काम करता है। किसानों की जो फसल है उसका जो सबसे अधिक नुकसान आजकल हो रहा है वो मौसम से हो रहा है, अधिक गर्मी से हो रहा है, अधिक बारिश से हो रहा है। लेकिन उन्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब छोटे-छोटे उपकरण भी बनाए जा रहे हैं जिन्हें कहीं भी आप रख सकते हैं और एक फसल से दूसरी फसल में रख सकते हैं और वो आस-पास वो बताते रहते हैं कि क्या मौसम का हाल है और किस तरीके का है। हमारे साथ हैं मंगेश देवरे साहब जो हमें बताएंगे कि ये वेदर स्टेशन कैसे काम करता है। कि सर बेसिकली हम इसे एक वेदर स्टेशन, माइक्रो वेदर स्टेशन बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर पर्पस और फील्ड पे काम करता है, एक्चुअल फील्ड पे काम करता है। तो इसमें हम बेसिकली वेरियस कंडीशंस को मैप करते हैं। ये हमारी है सॉइल मॉइस्चर और सॉइल कंडक्टिविटी के सेंसर्स। इस सेंसर से हमें क्या पता चलता है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है और सॉइल की कंडक्टिविटी कैसे फ्लो हो रही है। इसकी डायरेक्शन से क्या करते हैं, फार्मर जो होते हैं वो इनका इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। मतलब ओवर इरिगेशन से क्या होता है कि हमारी जो रूट्स होती है वो रूट जो होती है वो ख़राब होती है, और रूट्स अगर ख़राब हुई तो जो कुछ न्यूट्रिशन सॉइल में होते हैं वो न्यूट्रिशंस और जो मॉइस्चर होता है वो पुल नहीं कर पाता है क्रॉप। इसलिए सॉइल की हमारी जो क्रॉप होती है उसकी जो कुछ रूट्स होती है वो हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसे हेल्दी रखना है तो टाइम पे, मतलब जब इरिगेशन कब आता है तो शेड्यूल उसी टाइम पे करना चाहिए। एक्सेस इरिगेशन नहीं होना चाहिए और कम इरिगेशन भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ उसमें ऐसी कि सॉइल कंडक्टिविटी की भी है। मतलब जो सॉइल कंडक्टिविटी से फार्मर को ये पता चलता है कि इसको अभी हमें कुछ सॉइल का न्यूट्रिशंस का एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है। सॉइल कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, थोड़ा हमें इसको बताएं। कंडक्टिविटी मतलब जो हमारा हम बोलते हैं कि पीएच लेवल और जो कुछ क्षार बोलते हैं, वो सॉइल में क्षार का कितना ज़्यादा प्रमाण होता है वो वहाँ से पता चलता है। तो उसके बाद अगर आते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारा सोलर पैनल है। ये जो पूरा डिवाइस चलता है, इस डिवाइस चलने के लिए उसको कुछ इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पावर के इसके बीच में बैटरी चार्ज कंट्रोलर रहता है, जो हम क्या बैटरी को चार्ज करते हैं, और वो चार्ज करने के लिए हम ये सोलर डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका ये क्या है, ये कैसे काम करता है। रेन गेज है। तो ये रेन गेज जो होता है वो जब बारिश गिरती है तो बारिश गिरने के बाद ये मेज़र करता है कि कितनी बारिश गिरी। ओके, तो कितने में, जैसे हमारे आईएमडी वगैरह सब बताते हैं कि नासिक में इतना बारिश गिरा, पूना में इतना बारिश गया। फार्मर को उसके फार्म पे ऊपर कितना बारिश गिरा, ये इससे खेत में कितनी बारिश हुई वो उसे पता चलता है। और ये फिर बाद में उसको जाके आगे जो कुछ इसकी पॉलिसीज़ आएंगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह आएगा, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी पे उसका डेटा उसको मिलेगा कि उसके एक्चुअल उसके प्लॉट में, उसके फार्म में कितनी बारिश गिरी, तो उसको वो सेटल करने के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। और ये क्या चीज़ है। ये हमारा जो है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेजरमेंट का सेंसर इसमें बीच में होता है। तो यहाँ से जो कैनोपी लेवल होती है, मतलब जो क्रॉप होता है उस क्रॉप की जो कैनोपी, मतलब जो पौधे के पत्ते होते हैं उस लेवल पे कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये इससे पता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेत के लिए। मतलब इसके ऊपर से उस खेत पे वो जो कुछ क्रॉप होता है उसके ऊपर कोई भी डिसीज आने की संभावना कितनी होती है, कितनी फेवरेबल कंडीशन है डिसीज आने के लिए, वो इससे पता चलती है। तो मतलब आप ये पहले बता दोगे कि भाई ये कंडीशन बन रही है, आपके फसल में कोई रोग लग सकता है, उसका बचाव किया जा सकता है। यस, तो इससे क्या होता है कि इनिशियल अभी डेटा जब दिखता है फार्मर को उसके मोबाइल ऐप पे, तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं अंगूर के लिए। अगर अंगूर के लिए सिर्फ 10-15 दिन ह्यूमिडिटी हाई रही और टेम्परेचर कम रहा तो ये कुछ डिसीज होते हैं, पाउडरी मिल्डो वगैरह उसके करके, तो वो डिसीज आने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फार्मर अलर्ट हो जाता है पहले ही। और ये क्या चीज़ है, इसका क्या करते हैं। ये बहुत सारी चीजें ये हमारा होता है लीफ विटनेस। मतलब जब स्प्रे करते हैं
ओके स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर विटनेस आता है, मतलब वो जो फार्म पे हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे कितना हुआ है, उसका विटनेस जितना ज़्यादा हुआ तो उतना ज़्यादा स्प्रे होता है। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ वो उससे पता चलता है। दूसरी बात ये कि कंटिन्यूस बारिश चलती रही तो उसके ऊपर भी वो पड़े रहते हैं हमारे जो कुछ ड्रॉप्स होते हैं। ऐसा कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी तो होता है यस ऐसा। उसी तरीके से, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कैसे हो रही है उसका एक अंदाज़ा हमें इसके वेटनेस से पता चलता है। जी। अब आखिरी में आता है ये आपका ये यस विंड का जो विंड का स्पीड और विंड का डायरेक्शन, ये जो सेंसर है इसका, इससे हमें विंड का स्पीड कितना है किलोमीटर पर आवर में और विंड की डायरेक्शन एक्चुअली क्या है वो इससे हमें पता चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, जब हम फार्मर क्या करते हैं हाई कॉस्ट स्प्रेज लेते हैं। कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि उसमें जो कुछ स्प्रे लेते हैं वो हाईली कॉस्टेड होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, अगर हमारा विंड ज़्यादा रहा, डायरेक्शन कुछ अलग रहा, हमें पता नहीं चल रहा है और उस वक्त हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमारा जो कुछ वो स्प्रे होता है वो लॉस होता है हमारा। वो एक एंटीना जैसा लगा हुआ है, वो क्या चीज़ है? हाँ, अभी ये जो हमारा डिवाइस है ये सोलर रेडिएशन का डिवाइस है। ये सोलर रेडिएशन का डिवाइस क्या करता है कि सन का रेज कितना आ रहा है, सनलाइट, सन लग्स बोलते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा इवेपोर ट्रांसपिरेशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सन का रेडिएशंस कितना आ रहा है वो रेडिएशंस हमें इससे पता चलता है। एवरी आवर सन का रेडिएशंस कैसे चल रहा है, रात में तो, नाइट में तो जीरो हो जाता है सन का रेडिएशन, तो दिन में कितना बढ़ रहा है वो सब उसमें पता चलता है। और उसके पीछे एक एंटीना लगा हुआ है जो आपने बोला एंटीना, तो वो एंटीना जो है वो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। हमारा ये जो डिवाइस है इसके बीच में हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है। वो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है एवरी आवर जो डेटा होता है वो उसमें पुल किया जाता है और उसको उसमें एक सिम कार्ड होता है और नेटवर्क के थ्रू मतलब हमारा इंटरनेट के थ्रू वो डेटा हमारा क्लाउड पे ट्रांसफ़र होता है और क्लाउड से प्रोसेस होकर फार्मर के ऐप पे आता है। तो ये तो आपने डिवाइस के बारे में बता दिया, लेकिन हमारा फार्मर इतना टेक्निकल तो होता नहीं है। वो कैसे जान पाएगा, वो उसको पता कैसे चलेगा कि विंड किस डायरेक्शन में है, विंड कितनी तेज चल रही है, बारिश कितनी हुई है? किसान को जानने के लिए उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है। एवरी हावर, हर एक घंटे में ये जो डेटा होता है सभी सेंसर्स का डेटा कलेक्ट होता है और एवरी आवर उसके मोबाइल ऐप पे दिखाया जाता है नंबर्स में। हमारा ऐप होता है मोबाइल ऐप, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उस मोबाइल ऐप पे हर एक घंटे में उसके फार्म पे क्या कंडीशंस बदल रही है वेदर की, वो हर एक घंटे में उसके मोबाइल पे उसको पता चलता है। एवरी आवर डेटा आता है, डेटा देख के वो डिसीजन लेता है हमें इरिगेशन करना है या नहीं करना है, कुछ एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है, ह्यूमिडिटी कैसी है। एक चीज़ और है कि इतने सारे फार्मर्स हैं, मान लीजिए क्या सबका डेटा अलग-अलग इकट्ठा होता है, अलग-अलग डिवाइस का, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? 20,000 फार्मर हो गए, कल को 40,000 फार्मर के आपने लगाए हैं डिवाइस, तो उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि किसी दूसरे का डेटा किसी दूसरे के पास ना जाए? नहीं, हर एक यूज़र को उसका एक यूनिक आईडी दिया जाता है, यूनिक पासवर्ड दिया जाता है। वो यूनिक आईडी और पासवर्ड लगा के वो फार्मर फ्रंट एंड ऐप पे उसका वो सब डेटा देख पाता है और बैक एंड पे हमें उसका यूनिक आईडी नंबर देख के हम उसको मैनेज करते हैं। तो इसमें कुछ कोलिजन, डेटा कोलिजन होने की कोई चांसेस नहीं, हर एक का यूनिक आईडी है और उस यूनिक आईडी पे वो डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। और इसकी कॉस्ट कितनी है? अभी ये जो हमारा पूरा वेदर स्टेशन है, ये पूरा वेदर स्टेशन हमारा 90,000 में जाता है। ये कितने रेंज में कितने कवर करता है? हाँ, ये अभी हमारा 10 बाई 10 किलोमीटर में एक मास्टर काम करता है। तो 10 बाई 10 किलोमीटर में जो वेदर कंडीशंस है वो वेदर कंडीशंस वेरी नहीं होती है, सिर्फ उसमें अगर वेरी हो सकता है तो थोड़ा रेनफॉल वेरी हो सकता है। तो हम रेनफॉल को 5 बाई 5 किलोमीटर्स में उसकी ग्रिड बनाते हैं और जो वेदर होता है तो वेदर का हम 10 किलोमीटर्स में उसकी ग्रिड बनाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि 10 किलोमीटर में तो 4-6 गाँव आ जाते हैं, चाहें तो 4-6 गाँव मिलके भी ये लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। किसान चाहें तो इसको लगा सकते हैं, मिल के लगा सकते हैं, अकेले लगा सकते हैं और अपनी फसल को आपदा से, आप जो होने वाले जलवायु के जो परिवर्तन से जो नुकसान होता है उससे बचा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।